हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 18वां अध्याय सरदार भगत सिंह पढ़ेंगे। सरदार भगत सिंह के बारे में तो आपने सुना ही है कि सरदार भगत सिंह कौन थे। आइए इनके बारे में और जानते हैं। सरदार भगत सिंह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करने वाले क्रांतिकारी शहीदों में सरदार भगत सिंह का नाम अग्रगण्य है। फांसी पर झूलने से पहले भारत माँ की बेटी पर बलि होने की असीम प्रसन्नता से इस वीर का भार बढ़ गया था। उसने भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। भगत सिंह का जन्म संवत 1164 विक्रमी अश्विनी शुक्ला त्रयोदशी शनिवार को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव के एक आर्य परिवार में हुआ था। इनके पिता और चाचा सभी सच्चे देशभक्त थे। पिता किशन सिंह तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कई बार जेल यात्रा भी कर चुके थे। बालक के जन्म के समय ही वे बर्मा के मांडवे जेल से 6 मास का देश निर्वासन भुगत कर घर लौटे थे। तभी बालक का नाम भागवाला रखा गया। यह नाम ही बाद में भगत सिंह में बदल गया। परिवार के सभी सदस्यों के धार्मिक होने के कारण भगत सिंह को जन्म से ही धार्मिक संस्कार गांव में मिले थे। प्रारंभिक शिक्षा के समाप्त होने के बाद इन्हें डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा गया। भगत सिंह और उसके भाई जगत सिंह दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार लाहौर में आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति द्वारा किया गया था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह ने इन पंडित जी के घनिष्ठ मित्र थे। उन्हीं की प्रेरणा से दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार उन्हीं के कर कमलों द्वारा कराया गया था। यज्ञोपवीत के इस अवसर पर अर्जुन सिंह ने यज्ञ पे वेदी पर अपने संकल्प की घोषणा इन शब्दों में की थी कि मैं अपने इन दोनों बच्चों को इस यज्ञ वेदी पर खड़े होकर देश सेवा के महान यज्ञ के लिए समर्पित करता हूँ। भगत सिंह बचपन से ही उत्साही, परिश्रमी और आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। वे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बड़े जोश से भाग लिया करते थे। लाहौर आने पर वे आर्य समाज की साप्ताहिक और वार्षिक अधिवेशनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। आर्य समाज अनारकली के वार्षिक उत्सव के समय नगर कीर्तन में नवयुवकों का नेतृत्व भगत सिंह की ही किया करते थे। वे बड़ी मस्ती से दयानंद और आर्य समाज के बारे में भजन गाते थे। वाद विवाद में भी वे बड़े उत्साह से भाग लेते थे। सन 1921 में महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा असहयोग आंदोलन? कहते भगत सिंह उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। वह पढ़ाई छोड़कर अपने साथियों के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि भगत सिंह ने कब अपनी शिक्षा छोड़ी? जब वो 10वीं कक्षा में थे। और किस कारण? महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। उन्होंने उस समय वे किस स्कूल में पढ़ते थे? डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ते थे। उन्होंने लाहौर में अपने मित्रों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कुछ देशभक्त नौजवानों ने गांधी जी द्वारा चोरा चोरी आंदोलन स्थगित किए जाने के विरोध में गुप्त रूप से हिंसक हलचल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। धीरे धीरे बहुत से युवक इसमें शामिल हो गए। इस सभा का नेतृत्व भी भगत सिंह ने किया। इसी बीच भगत सिंह कानपुर में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से मिले और फिर दिल्ली के दैनिक अर्जुन में काम करने लगे। काम के साथ ही वे अपने क्रांतिकारी कार्यों में भी जोश के साथ भाग लेते रहे। भगत सिंह का रहन सहन बड़ा सादा था। खादी की पोशाक, कुर्ता पजामा, सलवार या धोती, सिर पर ढीली पगड़ी, यही भगत सिंह की वेशभूषा थी।
वे बड़े अध्ययनशील थे। पत्रकारिता से जब भी खाली समय मिलता तब ही क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने में लग जाते। 8 मार्च सन 1929 की बात है। दिल्ली असेंबली में 22 राय की ऑर्डिनेंस घोषणा होते ही 2 बम फूटे। यह करामात सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने की थी। लोग चौकन्ने हो गए। भवन धड़ाके से गूंज उठा। फिर लाहौर में इन पर अंग्रेजी राज के विरुद्ध षड्यंत्र का अभियोग चला। अदालत के कटघरे से भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ दहाड़ उठा। इसी अभियोग के अधीन 23 मार्च 1931 को भारत माँ के अनोखे सपूत देश के नौनिहाल भगत सिंह को फांसी हुई। तो आपने भगत सिंह का जीवन चरित्र पढ़ा, सुना, और अब इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में कि भगत सिंह के बाबा, पिता और भाई का नाम बताओ। भगत सिंह के बाबा का नाम अर्जुन सिंह, पिता का नाम किशन सिंह और भाई का नाम जगत सिंह था। भगत सिंह ने पढ़ाई क्यों छोड़ी और वे कहाँ पढ़ते थे? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और वे डीएवी स्कूल लाहौर में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। तो भगत सिंह ने के यज्ञोपवीत संस्कार के समय इनके दादा ने क्या घोषणा की? इनके दादा ने घोषणा की थी कि मैं अपने दोनों बच्चों को यज्ञ वेदी पर खड़े होकर ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को देश के महान यज्ञ में, देशभक्ति के महान यज्ञ में समर्पित करता हूँ। भगत सिंह को किस अपराध की मृत्यु हुई थी? कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा और उसके बाद उनको देश के विरुद्ध षड्यंत्र के कारण उनके खिलाफ अभियोग चला। इसी अभियोग के तहत उन्हें फांसी की सजा हुई। भगत सिंह का बलिदान दिवस किस मास की किस तारीख को मनाया जाता है? भगत सिंह जी का बलिदान दिवस मार्च मास की 23 तारीख को मनाया जाता है। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। आपको समझ आ गए होंगे। तो ये आपका लेसन ख़त्म होता है और इसके साथ ही आपका सिलेबस भी ख़त्म होता है डीएस का। ओके, धन्यवाद।